अगर आप अपनी हाइट को लेके सीरियस हो, अपने हाइट ग्रोथ को लेके सीरियस हो, देन ये मिस्टेक्स जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसको गलती से भी मत करना। एंड खासकर अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको भी पता है कि टीनेज ईयर्स में भी आप ज़्यादातर ग्रोथ को गेन करते हो, तो इस अपने टीनेज फेस में तो इन गलतियों को बिल्कुल मत करना। तो क्या है ऐसे पॉइंट्स जो आपकी हाइट ग्रोथ को रोक सकती है एंड आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें काफ़ी सारे इंडियंस को गलतफहमी हो गई है या काफ़ी सारे इंडियन पेरेंट्स को गलतफहमी हो गई है, वो है कि अगर आप अपने टीनेज ईयर्स में जिम जाते हो देन आपकी हाइट रुक जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं एक शब्द में इसको ख़त्म करना चाहूँ तो जिम जाने से आपकी हाइट नहीं रुकती, बल्कि जब आप जिम जाके काफ़ी हैवी वेट्स लिफ्ट कर लेते हो तब जाके आपके बोन्स वगैरह पे या आपके बोन प्लेट्स पे इतना प्रेशर पड़ता है, वो तब जाके अपनी हाइट ग्रोथ को रोक देते हैं। बट अगर आप नॉर्मल से एक व्यक्ति हो जो कि बस नॉर्मल से वेट्स उठाता है या कार्डियो वगैरह करता है जिम जाके, या अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग करता है, देन इन केसेस में आपकी हाइट नहीं रुकने वाली। और उल्टा ये सब चीज़ें आपकी हाइट ग्रोथ को और प्रमोट कर सकती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो या वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हो देन आपके बॉडी में एक ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन आपके हाइट इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प हो सकता है। तो इसीलिए जब तक आप नॉर्मल वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो देन आपकी हाइट पे कोई इससे अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बल्कि हो सकता है कि आप इससे और अच्छी हाइट गेन कर लो। बट अगर आप काफ़ी सारे हेवी वेट्स के साथ डेडलिफ्ट्स मार रहे हो या कुछ भी ट्रेनिंग कर रहे हो हैवी वेट्स के साथ, देन जाके आपकी हाइट शायद रुक सकती है, क्योंकि इससे बोन्स वगैरह पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। और अगली बार जब आपके पेरेंट्स बोले या आपका कोई भाई या कज़िन वगैरह बोले कि यार जिम जाने से हाइट रुक जाती है, तन उसको पूरी बात बताओ कि सिर्फ जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, जिम जाके क्या क्या चीज़ें करने से हाइट रुकती है, ताकि कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन्स को तो अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी चीज़ें पता चले। ये नहीं कि बस पूरे देश में मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि जिम जाओ तो हाइट रुक जाएगी, ये करो तो हाइट रुक जाएगी, वो करो तो हाइट रुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही जगह पे बैठ के बिता देते हो। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो देन आप 8 घंटे दिन के स्कूल में बिताते हो, वो भी बैठे हुए। और आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी अगर स्कूल में बात करें तो आपका जब आधा एक घंटे का पीटी पीरियड लग गया तो आप तब उधर थोड़ा भाग दौड़ लिए बस, बाकी और 7 घंटे तो आपको बैठना ही है। तो जब आप अपनी बॉडी को इतना कंफर्ट देते हो, हमेशा बैठे रहते हो, देन आपकी बॉडी को रीज़न ही नहीं मिलता ग्रो करने का या अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने का। आपकी बॉडी जब तक उसको नीड नहीं रहेगी कुछ भी चीज़ को इंक्रीज़ करने की या कुछ भी चीज़ को डेवलप करने की, वो तब तक नहीं करने वाली। सेम गोज़ विद द हाइट। अगर आप अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव रखोगे तो बिल्कुल आपकी हाइट ग्रोथ में कोई वो कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलो अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो, या अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह आपको नहीं खेलना देन आप वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, एटलीस्ट रनिंग कर लो या वॉकिंग कर लो। इन सब से भी तो काफ़ी अच्छी आपकी बॉडी को एक्टिविटी मिलती है। और कंपेयर करना कि आप एक ही जगह पे बैठ के अपना पूरा टाइम बिता रहे हो, इससे अच्छा आप इन चीज़ों को कर लो जो मैंने बताया, वो शायद आपकी हाइट वगैरह को थोड़ी कंट्रीब्यूशन दे कि और ग्रो करे। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी देर तक अपने फ़ोन को या अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को चलाते रहना। आई मीन काफ़ी देर रात तक। आप इन चीज़ों में इतने डूब गए हो कि अभी के ज़माने में आपको पता ही नहीं है कि आपको नींद भी लेना पड़ता। काफ़ी सारे मैं अपने खुद के दोस्तों को जानता हूँ जो कि एक एक दो दो बजे तक जागे रहते हैं, और उनको क्या करना है, 1-2 बजे तक जाग के ना वो पढ़ते हैं ना कुछ करते, बस उनको डूम स्क्रॉलिंग करनी है या यूट्यूब देख लेंगे या कोई सीरीज़ वगैरह देख लेंगे। सोचो वो लोग ऐसे सीरीज़ देखने में या रील स्क्रॉल करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिस टाइम पे वो लोग आराम से सो सकते थे। और अपनी जो एवरीडे की मिनिमम स्लीप रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि 8 घंटे, तो वो उसमें से टाइम हटा के अपनी रील्स को दे रहे, क्या वो वर्थ रहेगा भी उनके लिए? ये सब चीज़ें करके वो अपनी नींद तो पूरी नहीं करते, तो वो अपने हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। अपनी ओवरऑल बॉडी हेल्थ आपकी ख़राब हो जाती है, आप अच्छे से किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो। वो आपकी पढ़ाई हो सकती है या कहीं पे अगर आप काम वगैरह कर रहे हो तो उस चीज़ में हो सकती है। आपको हमेशा एक ब्रेन फॉग जैसी बनी रहेगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। जब आपने अच्छे से नींद नहीं लिया, जब आपने अच्छे से अपने बॉडी को रिकवर होने नहीं दिया, तो आप जब अगले टास्क पे लग रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी बॉडी अच्छी परफॉर्म करेगी? और ये सब चीज़ें मैं एक्सपेशली आपको रात में ना करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये फ़ोन या लैपटॉप वगैरह में ना एक ब्लू लाइट होती है, और ये ब्लू लाइट जब आपके आँखों में लगती है तो आपके ब्रेन को ये लगता है कि अभी तक सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी तक दिन है। और ह्यूमन बॉडी यूजुअली जब रात होती है तभी तो नींद की जो भी हार्मोन्स होती है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये लाइट जब आपके दिमाग को हमेशा सिग्नल दे रहा है कि अभी तक रात नहीं हुआ, अभी तक हम लोग दिन में ही जी रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको नींद भी नहीं आने वाली और आपकी एंटायर स्लीप साइकिल ही इससे बिगड़ने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और ये वाला पॉइंट आपको प्रीवियस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हुआ मिलेगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जितना ज़्यादा सोते हो आप उतना ज़्यादा लंबे होते हो।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तो पूरे जीवन सोते हैं तो हम पूरे जीवन बढ़ते रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं है। आपकी एक हाइट पोटेंशियल होती है, तो जब आप उसको अच्छे से रीच आउट करने में अपनी बॉडी को हेल्प कर दो, पूरा अच्छे से सो के या अच्छे से अपनी डाइट फॉलो करके या वर्कआउट्स करके, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी उस पोटेंशियल को भी ब्रेक करके 1-2 इंच ज़्यादा ही और ग्रो कर ले। तो इसका ये मतलब होता है। तो जब आप ज़्यादा सोते हो तो आप ज़्यादा और लंबे होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और ये पिछले पॉइंट से इसलिए रिलेट करता है क्योंकि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि अगर आप देर रात तक स्क्रीन टाइम अपना कंटिन्यू कर रहे हो, मोबाइल्स चला रहे हो या लैपटॉप वगैरह चला रहे हो, तो उसको जब आप बंद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आने लगेगी। और आप मिनिमम मान के चलो कि जब आप सो रहे हो उससे आपको 1 घंटा पहले तो पूरा स्क्रीन टाइम आपका कट ऑफ कर देना चाहिए। तो इस चीज़ से क्या होता है, आपका स्लीप क्वालिटी भी इंक्रीज़ होता है। तो जब तक आप एक क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, आपकी बॉडी भी अच्छे से ग्रो करती रहेगी, अच्छे से रिकवर करती रहेगी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये वाला आपके लिए। अगर आप अपनी हाइट को लेके सीरियस हो देन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आप 5 घंटे सो लिए या 4 घंटे सो लिए एंड आपको अपनी हाइट पोटेंशियल से भी ज़्यादा ग्रो करना है। तो लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है आपकी डाइट के बारे में। तो ट्रस्ट मी, अगर आप मैंने पिछले जो भी 4 पॉइंट्स बताए उन सबको फॉलो कर रहे हो एंड ये अपना 5th पॉइंट को आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, देन वो चारों पॉइंट्स आप पे पूरा वेस्ट जाने वाले, उससे आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो आप मान के चलो आपकी डाइट में कुछ ऐसे प्रोटीन रिच फूड नहीं होगा या ऐसे खाना नहीं होगा जिसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो, काफ़ी अच्छे विटामिन्स हो, देन ऑफ कोर्स आपकी बॉडी को अच्छे से जब फ्यूल नहीं करोगे तो आप वो कैसे ग्रो करेगी। रेगुलरली जब आप अपने जंक फूड्स वगैरह को भी कंज्यूम कर रहे हो देन क्या ही न्यूट्रिशन जा रहा होगा आपकी बॉडी में फिर। तो जब तक आपकी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जब तक अच्छी सी प्रोटीन नहीं मिलेगी, तब तक आपकी बॉडी की हाइट भी ग्रो नहीं करेगी। तो इसीलिए अपनी डाइट को सुधारो, उसमें प्रोटीन रिच फूड्स इंक्लूड करना शुरू करो, ऐसे खाना खाना शुरू करोगी जिसमें काफ़ी अच्छे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हो। और इन जंक फूड वगैरह को आप काफ़ी हद तक कट ऑफ कर दो। महीने में अगर आप उसको 1-2 बार खा रहे हो तो चलेगा, बट आप उसको अगर ज़्यादा ही खा रहे हो महीने में या हफ्ते में, देन वो एक कंसर्निंग बात है। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप अपनी हाइट ग्रोथ वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो एंड आपको एक्चुअली में हाइट ग्रोथ करना है तो। बट मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए इन सब से आपकी सिर्फ हाइट ग्रोथ में प्रमोट नहीं होती बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।